चलिए बच्चे, कुछ टॉपिक है। जैसे कहता है कि बिग एंड स्मॉल। बिग माने बड़ा और स्मॉल माने छोटा। कहता है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या या 4 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या क्या होगा। तो 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या, 4 अंक की छोटी से छोटी संख्या पर टॉपिक चल रहा है। तो 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या जब कहेगा तो चलिए सोल्व करते हैं। कहता है 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या, 4 अंक, एक स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, चौथा स्थान। ठीक है। बड़ी से बड़ी संख्या बोले तो 9 का यूज किया जाता है। 1 9, 2 9, तीसरा 9 और चौथा 9। 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या कहेगा तो 4 को 9 हो जाएगा, यानी कि बड़ी से बड़ी संख्या 9999। ठीक है, ये हो गया। बड़ी से बड़ी संख्या कहेगा 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या, तो आपका 4 स्थान लिए। 4 स्थान में एक स्थान पर 9, दूसरा स्थान पर 9, तीसरा स्थान पर 9, चौथा स्थान पर 9। टोटल संख्या हो गया 9999। ठीक है। उसी तरह से दूसरा टॉप में चलते हैं। मान लीजिए कहेगा 3 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या, 3 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या, 3 अंक की बड़ी संख्या क्या होगी। ठीक है, क्या होगी। 3 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या कहेगा बच्चे, तो 3 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या, चलिए सोल्व करते हैं। 1 2 3, जितना संख्या बड़ी से बड़ी संख्या कहेगा, जितना अंक है उतना 9 ले लेंगे। तो एगो 9, एक पहला स्थान पर, दूसरा स्थान पर दूसरा 9, तीसरा स्थान पर तीसरा 9। पूरा संख्या क्या हो गया 999। ठीक है, बड़ी से बड़ी संख्या हो गया। जब छोटी से छोटी संख्या बोलेगा, छोटी से छोटी संख्या बोलेगा, 4 अंक की छोटी से छोटी संख्या, 4 अंक की छोटी से छोटी संख्या कहेगा 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4। 4 अंक की छोटी से छोटी संख्या कहेगा तो पहला स्थान पर 1 हो जाएगा। जितना अंक कहेगा उससे एक कम 0 हो जाएगा। जैसे 4 अंक कहता है तो एक कम हो गया और 3 गो 0 हो जाएगा। एक पहिने से रहेगा और उसके जगह पर जितना अंक कहता है 4 अंक की बड़ी से छोटी संख्या, तो 4 अंक में से एक कम हो जाएगा और 3 गो 0 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 4 अंक की छोटी से छोटी संख्या, 1 0 2 0 3 0, यानी 1000। ठीक है, आपका आंसर ए हो गया। उसी तरह से जब कहेगा 5 अंक की, 5 अंक की छोटी संख्या क्या होगा। छोटी संख्या क्या होगा, तो उसका सोल्व करते हैं। 5 अंक की छोटी से छोटी संख्या, तो इसमें पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, चौथा स्थान, पांचवा स्थान। ठीक है,
5 अंक की छोटी से छोटी संख्या, तो 5 अंक में से एक का स्थान पर तो 0 रहेगा। अब 5 अंक की छोटी से छोटी संख्या कहता है, तो 5 से 1 कम होके उतना 0 हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 अंक के बोला ना, तो 4 को 0, एक कम होके जितना संख्या कहेगा उससे एक कम होके इतना 0 हो जाता है। तो यानी 5 अंक था तो एक कम हुआ और 4 को 0 हो गया। तो वो संख्या कितना हो गया? 1 0 2 0 3 0 4 0, यानी 10,000। आपका आंसर क्या हुआ? 10,000। उसी में कहेगा क्वेश्चन कोई बताएगा कि मान लीजिए 5 अंक के बड़ी से छोटी संख्या 5 अंक की छोटी से छोटी संख्या एवं और 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या 4 अंक की बड़ी संख्या का अंतर क्या होगा? ठीक है, अंतर क्या होगा? अंतर क्या होगा? तो 5 अंक के बड़ी से बड़ी संख्या इतना हो गया, 4 अंक के सबसे छोटी से छोटी संख्या 5 अंक के छोटी से छोटी संख्या, यानी कि जब सोल्व करेंगे तो 5 अंक की छोटी से छोटी संख्या 1 2 3 4 5, एक कम होके एक तो पहले से शुरू से एक रहता है, उसके बाद 5 अंक की छोटी संख्या कहता है तो एक कम होके 4 को 0 हो जाएगा। 5 अंक बोलता है तो संख्या हो गया। फिर कहता है 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या, 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या, तो 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या 1 2 3 4, 4 को 9 हो जाएगा। आप इन दोनों के जब बड़ी छोटी संख्या 5 अंक की छोटी संख्या 4 अंक की बड़ी संख्या का अंतर कहता है, तो अंतर कहेगा तो आप संख्या क्या प्राप्त हो गया? यानी 10,000 माइनस 9,999 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 10 में से 9 गया तो 1 रह गया, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0। ठीक है, और ये है 10 में से 9 गया तो 1। ठीक है, आपका हो गया 1001। ठीक है, 1001। ये 10,000 था, ये 9,000 था, 9,999। तो आप इन दोनों का अंतर क्या हो गया? 5 अंक की छोटी से छोटी संख्या और 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या का अंतर 1001 हो गया। ठीक है, चलिए बच्चे, उसी पर आज टॉपिक था। अधिक से अधिक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है बच्चे।